हम लोगों ने पिछले वीडियो पे, पिछले लेक्चर पे देखा था टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। उससे हम लोगों ने बात किया था कि इंटीग्रल्स के दो टाइप होते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल और इनडिफरेंट इंटीग्रल्स। डिफरेंट इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वो सारी तथ्यों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे फंडामेंटल फॉर्मूले फॉर डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, ठीक। और उसी को हम लोग कह सकते हैं फॉर्मूले फॉर स्टैंडर्ड एलिमेंट्री डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, ठीक है। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बेसिक। बेसिक का मतलब आधार, आधार का मतलब बिल्डिंग का सबसे निचला ईंट। और भैया वो याद नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगा, छत कहाँ ढलाएगा, हवा में नहीं ना। तो याद रखेंगे, आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन को जानना है, इंटीग्रेशंस के सॉल्यूशंस करना है। तो भाई आपको इस फॉर्मूला को एनी हाउ इधर रखने का, इधर तो बातें छोड़ दो, आपको लफ्ज़ों में होना चाहिए, ठीक है। तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में, फिर प्रोसेसर प्रोसेस करेगा, फिर याद करेगा, पता चलेगा इंटीग्रेशन वाला डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव वाला इंटीग्रल में, फिर लफड़ा हो जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या है। सर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बहादुरों, डेरिवेटिव और इंटीग्रल साथ साथ? चूंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स एक दूसरे का रिवर्स चीज़ है, और एक दूसरे का रिवर्स चीज़ है तो हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर रहेगा, होगा, आप परेशान नहीं होंगे। नहीं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव का फॉर्मूला इंटीग्रल्स में। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला फॉर्मूला, पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ, हमने dx का पावर n dx लिखा है, तो इसका होता है n इंटू एक्स का पावर n-1। हम लोगों ने ये सीखा था, हाँ। तो इसका इंटीग्रल्स क्या होगा, है ना, जस्ट इसका उल्टा। यदि हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे n इंटू एक्स का पावर n-1 dx, तो हम लोग को x का पावर n प्लस c होगा। तो ले, तो इस प्रकार के फॉर्मूला को याद रखना कितना झोल झाल है, इसीलिए ये फॉर्मूला को केवल हम अलग कर रहे हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या लिखेंगे, आपको बस सिर्फ इसको, इस फॉर्मूला के लिए पार्टिकुलर फॉर्मूला ही हम लोग क्या है जरा गौर करेंगे। इसके लिए हम लोग का है x का पावर n और ये dx है ना, इसके लिए फॉर्मूला होगा x e टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ x का पावर यदि मैं 6 लूँ, 5 लूँ, -5 लूँ, तो क्या मिलेगा, 6 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 1 वी मीन 5 मिलेगा। पावर डिक्रीज कर गया। लेकिन इसी एग्जाम्पल में हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, x का पावर 6 लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, x का पावर 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1, और जैसे इंटीग्रल साइन जाएगा तो उसके लिए c आएगा। तो फाइनली मेरा क्या मिला, x का पावर 7 बाई 7 प्लस c, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये इंटीग्रल्स देखते हैं। आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके देखो, यही चीज़ आएगा। चलिए देखते हैं, डिफ्रेंशिएट करा जाए। dx पावर 7 बाई 7 और ये dx इक्वल टू 1 बाई 7 बाहर हो जाएगा, dx पावर 7 और ये dx, तो मेरा क्या मिलेगा 1 बाई 7 इंटू 7 और x पावर 7 माइनस 1। इस फार्मूला से तो हम लोग क्या मिलेगा, 7 7 कैंसिल, x पावर 6, देखिए यही मिला नहीं मिला। इसका मतलब हर एक बार इंटीग्रल के आंसर को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आज क्वेश्चन पहुंच जाएगा, क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या देखा था, दूसरा फॉर्मूला डेरिवेटिव का हम लोगों ने देखा था बहादुर, डेरिवेटिव ऑफ x बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हम लोगों ने सीखा था, 1 सीखा था। तो इसी का उल्टा है, तो बताइए देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 dx, या तो फिर डायरेक्ट हम लोग का dx रहे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, x प्लस c, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन बोथ आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। इसके आंसर को इंटीग्रेट करो, डिफ्रेंशिएट वाला मिलेगा, इसके आंसर को डिफ्रेंशिएट करो, क्वेश्चन वाला मिलेगा, इंटीग्रांड मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला था।
तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था dc/dx इक्वल टू 0। हाँ, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है बहादुर? 0 होता है। इसलिए याद रखिएगा 0 का जो इंटीग्रल होगा वो c होगा। क्यों? क्योंकि तो 0, इसका तो 0 हो जाएगा, 0 और प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ये तो ऑटोमेटिक 0 हो गया और 0 प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो फाइनल तौर पे हम लोग देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल कांस्टेंट बचेगा। हाँ, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, ध्यान देंगे। तो देखो हम लोग क्या मिलेगा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या मिले, इसको बाहर करा जाए तो 0 लिख दिए। हाँ, और यहाँ मैंने इंटीग्रेट करा किसको? dx को। अब बताओ 0 इंटू एक्स और जैसे इंटीग्रेशन तो c हो गया। तो बताइए फाइनली मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 का इंटीग्रल्स ऑफ 0 का क्या मिल गया? c, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि c का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? सॉरी, 0 का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? c होता है। ठीक है, सॉरी ये चीज़ विजिबल नहीं है आपके डिस्प्ले पे, है ना? ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा क्या कि 0 का क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, है ना? 0 क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। कैसे? चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं, चूंकि नहीं नीचे दिख रहा था ये जो लिखा गया था। सोचिए आप 0 का मैं इंटीग्रेट करा। हाँ, तो भाई ये 0 को कांस्टेंट आगे सीखेंगे, कांस्टेंट जैसा मैंने बाहर रखा, dx रखा। इज इट क्लियर? अब बताइए 0 इंटू, अभी इसको देखिए dx/dx का वैल्यू कितना? इंटीग्रेशन x होता है और x और प्लस क्या मिल गया? c मिलेगा, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो 0 प्लस c मेरा क्या मिल गया? c मिल गया। तो 0 का हम लोग जो इंटीग्रल्स होता है, डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है बहादुर? c होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना? आगे देखें, देखिए फॉर्मूला नंबर 4 देखिए, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का हम लोगों ने क्या लिखा था? 1/2 रूट एक्स, है ना? तो अब क्या करोगे, याद रखेंगे, अब क्या करोगे, जो कांस्टेंट होगा उस चीज को छोड़ दीजिए फॉर्मूला बताने के लिए। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे भाई 1/2 रूट एक्स dx का, तो भाई रूट एक्स आएगा। लेकिन बताइए क्वेश्चन आपका कभी इस फॉर्म में रहता है? नॉर्मल नहीं रहता है, ये 2 नहीं रहता है, ऐसा रहता है। तो फिर हम लोग सोचेंगे कि 1/रूट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा, है ना? इंटीग्रेशन नहीं बोलना है क्योंकि प्रोसेस। इंटीग्रल्स क्या होगा, पेरिमेटिव क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये बोलना है हम लोग को। देखिए, तो वैसे परिस्थिति में लोग को फॉर्मूला तो इसका लाना है। इसका मतलब क्या कि जितना भी इंटीग्रल्स हम लोगों ने हम इंटीग्रल्स में फॉर्मूला लिखेंगे कांस्टेंट से दूर रह के लिखेंगे। तो देखिए एक लॉजिक याद रखिएगा, कांस्टेंट को छोड़िए, इंटीग्रेशन कीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रल्स फाइंड कीजिए। तो देखिए देयरफॉर हम लोग गौर करेंगे, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ 1/रूट एक्स dx का क्या हो जाएगा? हाँ, ये इसको हमने क्या करा, ये हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को छोड़ दीजिए, रूट 2 को छोड़ दीजिए। अब ये रूट 2 को हम लोग छोड़ देंगे तो ये क्या कहता है कि इसके साथ डिवाइड है, इसके साथ डिवाइड है। अब जब इसके साथ डिवाइड है बहादुर, तो आपको इसको तभी छोड़ रखे, इसको कर रखे हैं, तो ये डेरिवेटिव का तो उल्टा है, उसके साथ डिवाइड में था तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग प्रूफ के तौर पे देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि 2 ऐसे मल्टीप्लाई हुआ कैसे। हाँ, ये हुआ कैसे उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, सिंस जरा गौर करेंगे, इंटीग्रल्स ऑफ 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 को हमने बाहर कर दिया और क्या मिल जाएगा, 1/, सॉरी इसको मत लिखिए, देखिए 1/रूट एक्स dx है, तो हम लोग क्या मिलेगा, ऊपर चल जाएगा, -1/2 मिलेगा। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ देखेंगे
इसके लिए फॉर्मूला होता है x का पावर -1 n + 1 बाई -1/2 + 1 और प्लस c। कौन सा फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से। x का पावर n + 1 इन प्लेस ऑफ n कितना है? देखिए -1/2 है तो -1/2 हो गया, प्लस कितना हो गया? 1 हो गया, और -1/2 प्लस कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखेंगे बहादुर, देखिए इसको जब एलसीएम लेंगे तो 1 में हाफ चला जाएगा तो हाफ बचेगा, और यहाँ क्या मिलेगा? हाफ प्लस c मिलेगा। तो ये 2 पर चल जाएगा तो क्या मिलेगा? 2, और हाफ के बदले में √x + c। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। हम आपको इसको प्रूव कर दे रहे थे, है ना, प्रूव कर दे रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? कांस्टेंट को छोड़ना है, कांस्टेंट को छोड़ना है। तो भाई छोड़ दोगे तो बाद में तो अकबका करेगा, तो छोड़ने के बाद जब बाद में आपको शिफ्ट करना है तो जो कांस्टेंट आपका डिवाइड में रहेगा इंटीग्रल्स के रिजल्ट पे, इंटीग्रेशन के रिजल्ट पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड होगा। याद रखना है कि डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस से एक दूसरे का उल्टा पलटा काम करता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर फॉर्मूला देखते हैं, 5 नंबर हो जाएगा, है ना। 5 नंबर फॉर्मूला देखिए, ठीक है, देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x मिलेगा। तो बताइए, देयरफॉर 1/x dx क्या मिल जाएगा? log mod of x हो जाएगा ना। आप mod भी यूज कर सकते हैं क्योंकि log में नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं होता है, प्लस c। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब e है। आप ई लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हुए तो वहाँ पर ई ही है, ठीक है। 6ठा नंबर, किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा, तो मिसकॉन्सेप्शन देखें कि सर इसको हम लोग ऊपर ले जाके x पावर n वाला से तो तोड़ ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या परिस्थिति उत्पन्न होता है। 1/x है, dx है, तो मेरा क्या मिल जाएगा? x का पावर -1 dx हो जाएगा। चलिए क्या मिलेगा? x पावर -1 + 1 बाई -1 + 1 + c होगा। x पावर n वाला से कौन फॉर्मूला? x पावर n वाला से क्या होता है? x पावर n + 1 बाई n + 1 + c होता है। तो यहाँ पर n के प्लेस पे क्या है? -1 है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, -1 हो जाएगा। अब बताइए हम लोग क्या मिला? x पावर 0/0 हो गया प्लस c, और n नंबर बाई 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, प्लस c होगा। आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं? अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को, मैथ को अनडिफाइंड से ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि मैथ्स में ऐसा कोई गुनाह ना करें, कोई टर्म ना लिखें जिससे वो अकबका के इन्फिनिटी दे दे, नहीं तो अकबका वो परेशानी हम लोग का होगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हटाना है, तो इसीलिए आप यहाँ पर 1/x रहे, पावर 1 रहे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है क्योंकि ये अनडिफाइंड मिलता है। तो इसके लिए क्या आता है? लॉग आता है। क्या आता है जी? log x + c। अब किसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये कैसे आया सर? तो इसको हम लोग बात करेंगे, हम लोग मैथड इंस्पेक्शन में देखेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा 1/x का पावर 1 के अलावे कुछ हो, अदर देन 1 कुछ भी हो तो आप ये फॉर्मूला को लगा सकते हैं, लेकिन 1 पे नहीं लगाइएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 6। देखिए फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, तो ध्यान देंगे। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, बताइए। तो इसके आंसर को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्वेश्चन आना चाहिए। तो सिंपल, इसका आंसर जो उसको रख दीजिए क्वेश्चन पे, और इसका जो क्वेश्चन रख दीजिए इसके आंसर पे, लेकिन x + c के साथ, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं हम लोग।
7 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स विथ बेस एक्स, तो क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलता है ए का पावर एक्स लॉग ए। हमने क्या बोला, कांस्टेंट को छोड़िए, हमने क्या बोला, कांस्टेंट को छोड़िए और इंटीग्रेट कीजिए। तो बताइए, हमने कांस्टेंट को छोड़ दिया, ए का पावर एक्स लिया, dx लिया। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो ए का पावर एक्स जो हमने लिया, तो इसका क्वेश्चन में भी ए का पावर एक्स था, लेकिन आपने एक गुनाह कर बैठा था गुरु। और वो गुनाह क्या किया था बहादुरों, आपने लॉग ए कांस्टेंट को छोड़ा था। फिर से जब मैंने कम बैक आया तो देखा लॉग ए जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई है, और हमने आपको क्या बतलाया है कि जो मल्टीप्लाई होगा कहाँ जाएगा, डिवाइड में, जो डिवाइड होगा कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए, लॉग ए आएगा विथ बेस ई, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब बेस ई है, और प्लस क्या मिल जाएगा, सी मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3e⁻x है, dx से क्या मिलेगा, 3e⁻x log 3 विथ बेस ई। यही चीज़ हम लोग को इंटीग्रेशन में 3 का पावर x dx होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई था जो टर्म, वो क्या चला जाएगा, डिवाइड में, लेकिन कोई अंतर नहीं होगा। बाय क्या मिलेगा, log 3 बेस ई मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। ठीक है, ज़रा गौर करेंगे, ये हम लोग का 7th फॉर्मूला हो चुका है। ज़रा गौर करेंगे बहादुर, एक लॉजिकल चीज़ है। ठीक है, सोचिए 8 नंबर पे एक फॉर्मूला है, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ बेस ए, नहीं बेस ए रहे, हाँ, तो आप ही बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/x log 1/x log a, यही होता है। 1/log x का तो 1/x होता है, हमने बता दिए थे पहले, और ये log a होता है। अब आप ही बताइए इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रल जो लिखा नहीं जाता है, ऐसा क्यों? सोचिए कि यदि हम इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट करेंगे, 1/x log a को इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है, ये 1/log a तो बाहर कर देंगे, log a तो बाहर कर देंगे, और 1/x से और dx है, ठीक ना, तो इसका फिर log x हो जाएगा। इसीलिए इसका कोई अपना पार्टिकुलर इंटीग्रल्स का फॉर्मूला नहीं है, केवल डेरिवेटिव है। बात सुनाना है क्यों? क्योंकि ऐसा होगा इंटीग्रल्स, तो जो कांस्टेंट वाला लॉग होगा उसको हम लोग बाहर कर देंगे, सीखेंगे भी रूल्स में, है ना, और उसको हम लोग 1/x को log a लिख लेंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल डेरिवेटिव में देखेंगे तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ यदि मान लेते हैं कि log x विथ बेस 5 मैंने लिया है, तो बोलो हम लोग क्या करना है, देखो इंटीग्रेट, इसका क्या मिल जाएगा, 1/x मिलेगा, है ना, और क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, log 5 और बेस ई है ना। अब चलिए अगेन इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते ये मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1/x log 5 विथ बेस ई होगा dx, तो बोलो 1/log 5 को मैंने बाहर कर दिया, और ये क्या मिल गया, 1/x dx मिल गया। ठीक है, अब बताएंगे हम लोग को यहाँ पर ये 1/log 5 विथ बेस ई है, और इसको हम लोग इसको क्या लिखेंगे, log mod of x प्लस सी लिखेंगे। हाँ, अब जरा देखिए यहाँ पर ये भी तो log है, ये भी तो है ना, तो इसको फाइनल में लिख सकते हैं, log x विथ बेस ई, नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, log x विथ बेस ई बाई log 5 विथ बेस ई, दोनों बेस हट जाता है तो क्या लिखते हैं, log x विथ 5 बेस 5। ये देखिए आंसर हो गया। तो हमने क्या बोला था, किसी भी डेरिवेटिव के आंसर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्वेश्चन पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक जो हम लोग को सात जो हम लोग का फॉर्मूला था वो एलजेब्रा, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल्स और डिफरेंट डेरिवेटिव था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का
देखेंगे। हम लोग फॉर्मूला नंबर 8 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो हम लोगों ने 8 लिखा था वो इसका इंटीग्रल नहीं था, इसलिए उसको 8 को अवॉइड करेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। देखिए हम लोग डेरिवेटिव ऑफ बताइए साइन एक्स का क्या था, 9 नंबर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का क्या था, 10 नंबर डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का क्या था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 11 नंबर डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का क्या था, 12 नंबर डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का क्या था, 13 नंबर डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स का क्या था। ठीक है, तो साइन का हम लोग क्या सीखे थे, डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ सी होगा, ठीक है, तो उसके आंसर में क्या होगा, माइनस होगा। C4 जो है वो छोटा बच्चा, कमीना बच्चा आंसर में हमेशा नेगेटिव देगा। S फॉर सिंपल बच्चा प्लस देगा, T फॉर टैलेंटेड बच्चा प्लस देगा। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा इसमें, तो हम लोग क्या सीखे थे, साइन का क्या हो जाएगा बताइए, S है सिंपल बच्चा है नेगेटिव नहीं लाएगा, cos x होगा, C है छोटा बच्चा नेगेटिव देगा, sin x होगा, यही ना। 10 का हम लोगों ने क्या सीखा था, सेक स्क्वायर एक्स से पुरानी बातें हैं। कोट का हम लोगों ने क्या लिखा था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक का क्या लिखा था मैंने, सेक एक्स इंटू 10x लिखा था, है ना। और कॉसेक क्या था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स था, यही ना। अब इन सब का इंटीग्रल समय देखना है, तो हम लोग क्या मिलेगा देखिए, तो देयरफॉर हम लोग इसका इंटीग्रल से इसके आंसर को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो cos x dx मिलेगा, तो हम लोग क्या मिलेगा बताइए, sin x मिलेगा, हाँ, प्लस C इंटीग्रल ऑफ sin x, नेगेटिव को छोड़िए, है ना, कांस्टेंट के तौर पे, और क्या हो जाएगा cos x प्लस C हो जाएगा, और बाई -1 हो जाएगा, लेकिन माइनस को यहीं पे आप लिखिए, इसलिए डिवाइड नहीं लिखिए। सिंपल सी बात है। देखिए डेरिवेटिव क्या बोलता था, मेरा आंसर में जहाँ जब मेरा क्वेश्चन में जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ आंसर देंगे, वहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे। तो भाई इंटीग्रेशन तो सुन के था, अच्छा हम तो तेरा उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में सी रखेगा वहाँ वहाँ नेगेटिव रखेगा। तो कहता है अच्छा जहाँ जहाँ मेरा आंसर में सी होगा ना वहाँ वहाँ नेगेटिव हम रखेंगे। तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन की दुनिया में आंसर में जहाँ पे सी आएगा वहाँ पे नेगेटिव होगा, और डिफरेंशिएशन में जहाँ क्वेश्चन में सी आएगा वहाँ नेगेटिव होगा। तो बताइए यहाँ पर इंटीग्रेशन में आंसर में एस आया था, नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ देखिए आंसर में क्या आया, कॉस आया, नेगेटिव होगा। देयरफॉर बताइए हम लोग क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा बताइए, 10x प्लस सी होगा। बताइए ज़रा गौर करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स नेगेटिव छोड़ेंगे, dx तो बताइए क्या होगा, कॉट एक्स है ना, लेकिन c आया तो भाई इसमें नेगेटिव आएगा, प्लस c। और हम लोग किस प्रकार से क्या आएगा देखिए, सेक एक्स इंटू 10x आएगा, सेक एक्स इंटू 10x आएगा, और dx होगा इक्वल टू क्या होगा बताइए, सेक एक्स प्लस सी होगा। और यहाँ पर इसका जब इंटीग्रेशंस की बात करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का लिखेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का इंटीग्रल से सबको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग ITF का देखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग ITF का देखते हैं, ठीक है। देखिए फिफ्टीन नंबर फॉर्मूला होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, 16 डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, 17
डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स होगा, 18 डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होगा, 19 डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स होगा, हाँ, और 20 डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, dx होगा, ये है ना। तो हम लोग शुरू से देखते आए हैं, ये सब तो पुरानी बातें हैं। साइन का हम लोगों ने क्या लिखा था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वही चीज़ सेम था, बस नेगेटिव मिला था। नहीं, 10 का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था। 10 और कोट का सेम था, केवल नेगेटिव मिला था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 19 में सेक इनवर्स एक्स का क्या था, 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इसका कन्वर्स -1 मिला था, ठीक है। और इसका हम लोग को सेक और कोसेक का सेम था, केवल साइन में चेंजिंग था। -1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 था, है ना। तो सिंपल है, अब मुझे इंटीग्रेट करना है। अब जब इंटीग्रेट करना है बहादुरों, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़रा गौर करेंगे। इसके सारे आंसर्स को इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको क्वेश्चन लिख लीजिए। देयरफॉर इंटीग्रल्स ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। देखिए देयरफॉर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना। इसका दो फॉर्मूला, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये माइनस को आप छोड़ेंगे, है ना। डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। या तो फिर आप इसको क्या करेंगे, ये माइनस को बाहर निकाल देंगे, और जब माइनस को बाहर निकाल देंगे भैया, तो ये क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, और प्लस सी मिल जाएगा। तो आपको जब एक नया फॉर्मूला याद नहीं रखना है माइनस वाला, ठीक है ना। जब भी ऐसा वाला होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे और फिर से साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। इसीलिए आपको इसको स्पेशल फॉर्मूला याद नहीं रखना है। इसलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आपको 6 जो होते हैं उसमें 3 ही फॉर्मूला केवल याद रखना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। वही कारनामा यहाँ पर, इस माइनस को हम बाहर कर देंगे तो ये कोट स्पेशल नहीं, ये 10 स्पेशल हो जाएगा। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ये मेरा सेक इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर बताइए कि 1/mod ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी मिलेगा। फिर देयरफॉर यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो वही कारनामा होगा, ये माइनस को बाहर कर देंगे और फिर से सेक इनवर्स एक्स लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को जो बेस जो फंडामेंटल फार्मूला हैं, ठीक है, और उसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे ताकि हम लोग को क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। बहादुर, आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि कोई एक इंटीग्रेशन का आप 2 अलग अलग आंसर कैसे लिख रहे हैं। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, आपने इंटीग्रेट किया क्या, इंटीग्रेट ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने भी क्या सिखाया, 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। और दूसरा था कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx का, इस माइनस को हम बाहर कर देंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा, और इसका क्या हो जाएगा, -10 इनवर्स एक्स हो जाएगा। जबकि डायरेक्ट देखेंगे तो इसका क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स होता है, और ये प्लस सी होगा, है ना। इसका मतलब कि
माइनस टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी और कॉट इनवर्स एक्स दोनों सेम चीज़ है, इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, प्रूफ हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए, है ना, चूंकि हम लोग जानते क्या हैं, कोट 1/(-1/(-1 + x² dx का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली क्या होता है, कॉट इनवर्स x + c होता है ही नहीं होता है, ठीक है। और यदि हम लोग इसको माइनस को बाहर लिखें तो हम लोग को ये 10 में देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, जरा गौर करते हैं। LHS लिया मैंने, इंटीग्रल ऑफ -1/(-1 + x² dx लिखा, ठीक है। इस माइनस को बाहर मैंने किया, x/y dx लिखा, तो माइनस क्या मिल गया, tan इनवर्स x + c हो जाएगा। अब ये जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, इसको लिख सकते हैं हम लोग cot इनवर्स π/2 cot इनवर्स π/2 -x + c सॉरी, आप इन्वर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, एक फॉर्मूला आपको इन्वर्स वाला याद होगा आपको, ठीक है ना। ये फॉर्मूला tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2, हाँ, तो इसको हम लोग इधर लिख देंगे। देखिए, यहाँ से tan इनवर्स x का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बाहर है, और हम लोग क्या हो जाएगा, π/2 - cot इनवर्स x + c। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो -π/2 + cot इनवर्स x + c। अब बताइए, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट का ऑपरेट एक साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cot इनवर्स x + k या c, एक नया सी भी लिख सकते हैं या k लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज आवर आंसर। देखो, इसीलिए हम लोग इसको आप माइनस को बाहर करके ये लिख लो, चाहे माइनस को अंदर कर कोट में लिख लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस। थैंक यू।